झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेल परीक्षा जो कल होने वाली है उस रेल परीक्षा के साइंस विषय में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ उनका क्वेश्चन और आंसर दोनों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं या 9 या 10 के विद्यार्थी हैं, तो वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर सब्जेक्ट जो है वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा सके। हमने कक्षा 8 की जो रेल का परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल थे उसके विषय में पहले भी हमने 2 या 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे, और मैंने उस समय कहा भी था कि इस सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें, यही जो है वो रेल एग्ज़ाम में आएगा। और वहाँ जो पढ़ाया हुआ बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो इस यानी कि कल के आने वाले जो परीक्षा में जो सवाल है उनमें जो है वो मैच किया हुआ है। तो कल आने वाले परीक्षा में जो सवाल हैं उन सवालों को हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें से कल के परीक्षा में पूछे जाने वाला जो पहला सवाल है वो है निम्नलिखित में कौन प्रादीप्त वस्तु है, यानी कौन सा वस्तु जो है वो प्रादीप्त है। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है कागज़, दूसरा है लोहा, तीसरा सूर्य और तीसरा जो है वो दर्पण और चौथा सूर्य है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य के पास अपना प्रकाश है इसलिए वो प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हम पहले के वीडियो में ही चर्चा कर चुके थे कि कोण I बराबर कोण R होता है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सा प्रक्रिया निहित है। तो इंद्रधनुष बनने के पीछे जो प्रक्रिया है वो वर्ण विक्षेपण है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब प्रकाश का जो किरण है वो वर्षा के छोटे छोटे बूंदों के कारण जब ये फैल जाता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी 7 रंगों में जब ये बट जाता है तो उस क्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेप कहते हैं। तो और 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है, इंद्रधनुष कहलाता है, यानी इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष के बनने के पीछे जो है वो वर्ण विक्षेप है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता। पहला ऑप्शन है आभासी, दूसरा बराबर और तीसरा है सीधा तथा छोटा। तो हम लोगों को पता है कि समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, बराबर होता है और सीधा होता है। तो क्या नहीं होता है, तो छोटा नहीं होता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटा नहीं होता है। इसके बाद जो लिखने वाले प्रश्न है 2 नंबर का, वो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में हम सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसको अगर हम लोग और भी अच्छा डिटेल से अगर लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश, जिसमें श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इन 7 रंगों को आमतौर पर VIBGYOR यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल के रूप में याद किया जाता है।
इतना लंबा नहीं भी लिखेंगे तो हम इसका आंसर सिर्फ अगर सूर्य के 7 रंग होते हैं इतना भी लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने की सुविधाजनक दूरी कितनी है। यानी सामान्य नेत्र का जो डिस्टेंस है, यानी जिसके बाद हम लोग किसी भी लिखावट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो उसका सामान्य जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर इसी को हम लोग लॉन्ग में अगर लिखना चाहेंगे तो यह वह न्यूनतम दूरी है जिस पर एक सामान्य आँख किसी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकती है। इसी दूरी को सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी भी कहा जाता है। यानी जनरली हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर जो है वो सामान्य नेत्र की दूरी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये हो सकता है फाइनल एग्जाम में भी आए। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम, आखिर प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। अगर मैंने जो पिछले वीडियो जो पढ़ाया था, अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो उस वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में अच्छे से विस्तार से समझा है। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे प्रकाश के परावर्तन को और भी डिटेल से समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपतन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों के तीनों जो है वो एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण के 2 नियम होते हैं। इसके बाद अगला है परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। आखिर परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको हम लोग समझेंगे। तो परावर्तन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, और उसी रिफ्लेक्शन को कोण आर से हम लोग दर्शा रहे हैं। तो यह तब होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, यानी कि वापस लौटता है, उसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में रहती है, यानी जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा होता है उसी माध्यम में होती है। प्रकाश के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना, जैसे दर्पण के सामने हम खड़ा हो जाएंगे तो हमारा दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ये जो है वो परावर्तन कहलाता है। इसके बाद अगला है आपतन। यह तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। इसमें प्रकाश की किरणें अपना पथ बदल लेती है, यानी जो प्रकाश का किरण होता है वो अपना रास्ता बदल लेता है, तब जाके ये अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के नियम के अनुसार स्नेल का नियम लागू होता है, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। उदाहरण के लिए पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, यानी पानी के नीचे जो पेंसिल है वो डूबा हुआ रहेगा तो वो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इसके बाद आज का अंतिम सवाल है, मानव नेत्र का चित्र बनाकर नेत्र के संरचना का वर्णन करें। यानी मानव जो नेत्र है उस मानव नेत्र का चित्र बनाना है और चित्र बनाने के साथ साथ उसके संरचना के बारे में वर्णन करना है, जो कि यहाँ पर हम एक डायग्राम लगा दिए हैं। इस डायग्राम को अच्छे से वीडियो को पॉज करके रोक के इस डायग्राम को कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसी डायग्राम का सिर्फ फ़ोटो बनाना है एग्ज़ाम में, और ये 5 नंबर का सवाल है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।